बड़ी बारीकी के साथ सुनने जा रहे हैं और सुन रहे हैं। पहले तो आपका यहां भी बन गया, वहां भी बन गया। तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। यहां जितने विद्वान हैं शब्द को सुनेंगे आप। बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। बारी माने पानी होला, बार मीस पानी, घृत माने घी। तुलसी बाबा रामायण में लिखतनी कि पानी अगर मह दिया जाए तो घी निकल सकता है। अब बताओ पानी महल जाए तो घी निकली? बोली ना, पानी महा तो घी निकली। लेकिन तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं पानी अगर मह दिया जाए तो ये माना जा सकता है कि घी निकल सकता है। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता माने बालू और तेल माने सभी लोग जानते हैं सरसों को पेरा जाता है तो तेल निकलता है। अच्छा तो बालू पेरल जाओ तो तेल निकड़ी। लेकिन तुलसी बाबा यो लिख ले बनी कि बालू अगर पेरल जाओ तो में से तेल निकल सकेला। पानी को महने से घी निकल सकता है, बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। 4 गो बेटा जन्माल ताकिएगा मेरे तरफ, 4 गो लड़का पैदा कर, 4 गो दुकान मकान बना लो, 50 करोड़ रुपया जमा कर लो, हवेली मकान गहना बिखो बना लो। एक ही काम न करो, केवल भगवान की कथा न सुनो, कभी मंदिर पर न जाओ, कभी धाम न जाओ, कभी प्रयाग नहाओ मत, तो मरने के बाद मनुष्य बनोगे? बनना है? वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं आपको मनुष्य नहीं बनना है। क्या बनोगे? जानवर की जोनी में जाओगे। ये कथा जानवर की जोनी में जाने के लिए कराई जा रही है कि मनुष्य मनुष्य बने उसके लिए। सबसे सुंदर जीवन किसका है? काले एगो महिला कल से वीरेंद्र बाबा हमरा का बा, बेटा कुलाए के बा, मर्द कुलाए के बा, घोरवर वो बेच दिया सजी हमार बेकार हो गो। मनी अच्छा तक का नहीं बा। सुना कबो जीवन में मत कहो कि हमके भगवान का देले बड़े। भगवान ओके नहीं खेन देले जेकरा आंख हिनाई बा। आज बिना आंख वाला आदमी एक कथा में आई देले तो ओके नहीं बना जेकरा दोनों गोड़ ना बा। माइये के पेटे में विकलांग पैदा भइल बा। कथा में कबो आई अरे देले तो ओके नहीं बना जे बौक बनल बा। आपको तो आंख दिए हैं, हाथ दिए हैं, मुंह दिए हैं, बेटा नाती पोता सब दिए हैं, और यहां आने के बाद तुम बर्बादी का काम करोगे तो बर्बाद नहीं होगे। 1 महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, 1 बोतल दारू पी ला तो पावर कोने में बा, दूध में कि दारू में? नहीं बोलोगे? एक बात और रोरा बताई, ये धरती पर केहू सुखी बा? यहाँ जितने लोग आए हैं बोलिएगा। अरे गड़ूर पार न्यू कॉलोनी के जितने लोग यहाँ देवरिया से सदर से आए हैं, आप बताइए कोई खुशी है? खुश है कोई? अब हे तरह सुना, जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता कि ना? जेकरा घरे बेटा पैदा नहीं बा वो बेटा खातिर रोवाता कि हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी, हे दुर्गा माई एगो बेटा दे द। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता, आ जेके भगवान 4 गो बेटा देले बने वो बेटा पा के रोवाता कि ना? माई बाप के पटक पटक कांड़ा तड़े से का जाने एजू होता कि नहीं? हमारे यहाँ तो खूब होता। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता, आ जेके भगवान बेटा देले बने वो बेटा पा के रोवाता कि कौन पाप कैली की 4 गो दिहल। जेकरा घर नहीं बा घरे खातिर रोवाता, तनी हमरो घर रही तो बिजली पंखा लाग जाई। जेकरा घर नहीं बा घरे खातिर रोवाता, आ जेके भगवान 5 मंजिला देले बड़े ओमे केहू बेलसही वाला नहीं के ताला चाबी बनवाए बाबा, गोरखपुर वालों, लखनऊ, दिल्ली केहू घरे नहीं बा, देवरिया ना बा कि ना?
है आखिरी लाइन सुन लो। जेकरा भोजन के ठेकान ना बा, खैले खातिर रोवाता, तनी रुपया रही तो काजू बादाम मशरूम पनीर खैती। जेकरा पैसा नहीं बा, खैले खातिर रोवाता। और जेके भगवान बोरा के बोरा नोट करोड़ों की संपत्ति दिए हैं, ओके डॉक्टर कहता चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना है, ब्लड प्रेशर शुगर बीपी चढ़ल। सुनाता बतिया हो। 5 लाख रुपया ले लो, अब पेड़ा गली में चल चलो। पेड़ा गली देख रहे हैं ना? 5 लाख रुपया लेके पेड़ा गली में चलो, देवरिया के लोग सुनेंगे। आ कड़ेरे इमरती छन ले बा जिलेबी, देख के मुंह में पानी आई कि ना। लेकिन शुगर इनका 300-250 होता। जब एगो जिलेबी खैला तो बिहना गई यहाँ चाहिए कि बची है। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया रसमलाई बनौले बा, बढ़िया अच्छा मीठा बनौले बा। आ जेकर शुगर हाई लेवल में बा, मिठाई खाई रुपया तो बटले बा। जेकर बीपी हाई बा, 250-300 चढ़ता उतरता। चाउमीन आ बर्गर चाट मार कटर कटर भूजाता। देखिए तो मन में पानी आएगी, हम तनी एक प्लेट चाट खा लेती। और जब तेल मसाला डाल के एक प्लेट बनौलो, और जहिए खैला तहिया बिहाने गईले। बा पैसा के कोनो कीमत बा? आप बताओ। 4 गो बेटा जन्मा लो, शांति नहीं मिलेगा। कितनी मकान दुकान बनवा लो, शांति नहीं मिलेगा। कितना रुपया का व्यवस्था करो, शांति नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा भगवान से कनेक्शन जोड़ लो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने पर फायदा है कि नहीं? अच्छा तो कौन कौन चाहते हैं कि भगवान से जुड़ जाए? हाथ उठाओ, बजाओ ताली गड़गड़ा कर। ये समा जब बुझ गई तो, ये जो जल रही है बत्ती, ये समा जब बुझ गई तो, अरे महफिल में रंग आया। बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो, ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। समा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हम लोग सहूर जानता नहीं कब सीखल जाता, जब घर में उत्पात मच जाता तो। कहीं मर्द बीमार बा, कहीं बेटा मर गई, कहीं नाती मर गई, कहीं पतो इलाज फान के अस्पताले पर गई, तो बुझाता भगवान बुझाता खिलाफ बाड़े। पहले दवाई कौने डॉक्टर से होला? झोला छाप। अब बीमारी गंभीर भइल तो चलो MBBS के लो। एजू रिफर दिला तो चलो गोरखपुर। आ गोरखपुर रिफर कर तो चला PGI। आ PGI के डॉक्टर लौटाई तब के कर लग बोले हैं, तब कहिए भगवान अब बचाव। परमात्मा को पहले पकड़ना चाहिए कि बाद में? नहीं बोलोगे? नारायण को पहले पकड़ने का प्रयास करो आप। दुनिया वालों पर कभी विश्वास न करना। पटीदार अगर बड़ा खुश बा न, तो आज पटल बा बिहने तो से दुश्मनी होई तो तार कुली कह दी। रिश्तेदार बड़ा खुश बा न, जहिया बिगड़ी ते आइल गइल बन, हलो नहीं करी फोन से कि निमने बड़ा की बाऊ। अच्छा बताओ, भगवानों को भी छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? हम लोग दुनिया के चक्कर में मर रहे हैं। नहीं के बा मौसा बाड़े न, मामा बाड़े न, हमार पहुना बाड़े न, बगलगीर हमार बा न। अरे लोग तो वो तरह के बाद महाराज, जिसके ऊपर विश्वास करोगे
आपके साथ वही मर्डर करेगा। महाराज तैयार रहो आप, विश्वास की दुनिया है नहीं। आइए डायरेक्ट हम रामचरितमानस को खोलें। एक बार और हाथ उठा लें आप, बजाओ ताली बजा रहे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ताली ऊपर उठा के बजाएंगे, ऊपर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी संवरिया सरकार की जय। तनिए कर आवाज और बढ़ावा एक कर। आज की कथा आप लोग जो सुनने जा रहे हैं ना, हमारी बेटियां बहन, थोड़ा कथा पर अब विचार आप करो। यही कथा सुन करके कितने लोग सुधर गए, और यही कथा सुन करके कितने लोग बिगड़ गए महाराज। तो कितने लोगों को तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनके पतिदेव भोलेनाथ हैं, जिनके स्वामी हमारे शंकर भगवान हैं, वो सती तुरंत बगड़ गई महाराज यही कथा सुनकर। शंकर जी कथा सुनाने ले गए, लेकिन माता ने कथा सुना नहीं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी अकेले कथा सुननी, लेकिन मैया जाने के बाद भी कथा को नहीं सुनी महाराज। आइए आज कथा, भगवान का जन्म महोत्सव है। आज सोहर मंगल सब गावे बा, सावन चलता, एक आध गो कजरियो गाए। सावन में कजरी गवाला ना कि आगे होली
सावन में होली का वाला की कजरी, कजरी हम दो चार खल के गाते हैं, लेकिन आप लोगों की कजली बड़ी अच्छी बात है। आई कथा आज यही जिससे प्रारंभ। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं। शंकर जी को लिखा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। ये हमारे भोलेनाथ के नाम के सामने है महाराज। और हमारे शिव क्या नहीं करते हैं। ईमानदारी से आप बेल का पत्ता चढ़ाओ ना, ईमानदारी से शंकर जी को सादा जल चढ़ाओ। हमारे शंकर जी तो पेड़ा मिठाई रसगुल्ला मांगते भी नहीं है, लेकिन आज भगवान शिव की कथा, आज शंकर जी कथा बताने जा रहे हैं। माता पार्वती सुनेगी। शंकर भगवान ऐसे आसन लगा के बैठली, पार्वती मैया के मालूम हो गई कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। पार्वती मैया गईली और शंकर जी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन के लिए कहा, बैठे सोह काम रिपु कैसे अधरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भलु अवसर जानी आ गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती मैया शंकर जी के लग गई। ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी जब माता पार्वती को देखे तो बोले कि देवी बड़ा आनंदित होकर के मेरे पास आई हो, कारण क्या है? पार्वती मैया का प्रश्न है और शंकर जी से निवेदन कर रही है। क्या? कथा जो सकल लोक हित कारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चहसैल कुमारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, ओ प्रभु हरहु मोरया ज्ञाना। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की, जय आदि ज्योति जगदम्बे मैया की, जय माता पार्वती मैया की। जय। मानस की चौपाई पढ़ो। अब ध्यान दो आप। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चहे सैल कुमारी। कुमारी। संसार को हित करने वाली कथा कौन है स्वामी? ये दुनिया वाले सब सुखी रहें, ये कौन कथा है, इसे बताने का प्रयास करो आप। अच्छा एक बात बताओ, जिस प्रयाग में आप लोग नहाने गए थे कुंभ में,
अगर गहरे पानी में जाओगे तो डूब के मर जाओगे कि नहीं? नहीं मर जाओगे। जिस प्रयाग में नहाने गए थे, अगर गहरे पानी में जाओगे तो डूब के मर जाओगे। लेकिन ये जो कथा रूपी गंगा चल रही है, इसमें कितना हूं गहरे डूबोगे तो तर जाओगे कि मर जाओगे? नहीं बोलोगे? तर जाना है जी। इसमें जितना ही गहराई जाओ आपको तरना है, यहाँ मरना नहीं है। ज्यादा पानी में जाओगे, कुंभ में, प्रयाग में, किसी तीर्थ में ज्यादा पानी में गए तो आप डूब के मर गए, और आप कथा के पानी में डूबे तो महाराज यहां तर गए। ताली बजाओ बढ़िया रहे। शंकर जी ने कहा, देवी बोलो तुम्हारा विचार क्या है? पार्वती मैया कली, स्वामी आज हमार कथा सुने के मन बा। जो मोह पर प्रसन्न सुखरासी, अजानी ये सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान की पवित्र पावन कथा बताने का प्रयास करो आप। शंकर जी कहली कि आगे बोलो। पार्वती मैया ने कहा, तुम पुनिराम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग अराती, प्रथम सो कारण कहु विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। धारी, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, अब बाल चरित्र पुनि रावण मारा। महाराज ये कथा बताने का प्रयास करो। पार्वती मैया पूछ रही हैं, अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा शब्द को सुनने का प्रयास करो आप। बायो पढ़ाने वाले लोग गौर करेंगे, पढ़ने वाले भी लोग। जल निराकार है, भगवान साकार है कि निराकार? परमात्मा निराकार है। गौर से सुनो, परमात्मा बाबा लिखे हैं कि बीनू पंग चल ही सुन ही बीनू काना। भगवान का पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं महाराज। अगर निराकार लोग बैठे होंगे, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, आप भी सुनिएगा। जय गुरुदेव के चेला हैं, आप भी सुनिएगा। शिव चर्चा वाले हो, आप भी सुनिएगा। और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा धारा प्रवाह बोलने ही जा रहे हैं। पहले शंकर जी धन्यवाद दिले। एक बात सुन लो, जेकर महिला धर्मात्मा बा, पूजा पाठ में मन बा, कथा सुनने में मन बा, पहले तो वो मर्दे के अपन तकदीर ठोके चाहिए कि हमरे घरे हमार औरत कोई भक्तिन पैदा हो गई। ताली बजा बढ़िया रहे। कुछ मर्द ऐसा बा जब व्रत भूखी हैं, जब मंदिर पर जाई हैं तब सुबेरे हल्ला तो हो जाए। बड़का पुजारी भइल बड़ू, बड़का तो ही पुजारी भइल बड़ू, सोमारे भूखबू हई करबू। मल छऊ तू साथे जइब, बाकी को मर्द साथे जाई, सब बात बर्दाश्त करी है। लेकिन पूजा में अगर मर्द टैग करता है, रोकता है, तो ये बात कतई बर्दाश्त न करना। ताली जाओ बढ़िया रे। तने एगो बार और उठा लो तो लोग पति एगो बाड़े की दूगो, पति एगो बाड़े की दूगो। अंगुरी उठावा, भुला के एगो ना उठाइया, खतरे बा। कोगो पति बाड़े, एगो अंगुरी ना उठावा, खतरा बा। कोगो पति है, एगो पति बाणे जौन सिंध ताको है। हमारी बहनें बेटियां गौर करेंगी, एक पति वो हैं जो सिंदूर लगाए हैं, तो सिंदूर लगावे वाला पति डुप्लीकेटवा। आज बा भी है ना साथ छोड़ी बा, गारंटी कोनो रहेगा कि छोड़ेगा। एक ये हैं जो भंवरी साथ फेरा लेकर के शादी करके सिन्होरा ले गए, सिंदूर लगाए, शादी करके लाए। ये पति के चर्चा आप लोग रातों दिन गाती हो, लेकिन एक पति रामायण को पढ़ना आप लोग आरती में डेली गाती हो कि तुम करुणा के सागर सबके प्राण पति। समझ में आवता? कहो ई दुल्हा बेकार बड़े, हई दुल्हा निक बड़े क्यों बोला ना? अरे डुप्लीकेटवा के फिर मैं कहिया ले प्रभु और
ओरिजिनल पति को पकड़ने का प्रयास करो। तुम करुणा के सागर सबके प्राण जी। वीरेंद्र बाबा के भी पति हैं कौन? मेरे प्राण के जो मालिक हैं। आपके भी पति हैं कौन? जो चल रही है दुनिया। ये कुर्ता मेरा है, घड़ी मेरा है, अंगूठी मेरा है, हारमोनियम मेरा है, ये माइक्रोफोन मैं बोल रहा हूं मेरा है। लेकिन आप बताओ, हई देही का नाम हमारा माई बाप धैले बना वीरेंद्र। हई जौन बोला था वो वीरेंद्र बोलता है कि कोई और? नहीं बोलोगे? ये वीरेंद्र नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये कभी मरता नहीं है सरकार। आग में जलाओगे तो जलेगा नहीं, पानी में डुबाओगे तो मरेगा नहीं। ये जीव कभी मरता नहीं है। हमनी के देही खातिर रोल जाला, लेकिन रोना है तो कभी भी भगवान के लिए आप पुकारो। अपनी पुकार आप गांव में सुनाओगे तो बेइज्जती होगा, अब भगवान को सुनाओगे तब बदनामी नहीं होगा। आपको रजगज से भर देंगे भगवान। वीरेंद्र बाबा की कथा नहीं है, सीधे संस्कार में बोलता हूं। अगर समझ में आ जाए तो मेरी बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, और समझ में नहीं आती है तो मेरी बात, मेरे शब्द को मेरे पास छोड़ देना कि वीरेंद्र बाबा अपनी सौदा लेते जाओ। आप बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी पहले धन्यवाद दे। धन्य धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान धरती पर को गंगा लाए हैं? अंगुली उठाओ। शंकर जी धरती पर को गंगा लाए हैं? एक को जानता नहीं ना, जो भगीरथ जी ले शंकर जी के जटा से, ये ना तो ये जटा है। एक गंगा में तो जाके नहाई जाला, लेकिन इस गंगा को किसने लाया है? चौपाई पढ़िएगा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा को किसने लाया? हमारे भोलेनाथ लाए हैं जी। जिस गंगा में आप गोता लगा रहे हो, इस गंगा को हमारे शंकर भगवान लाए हैं धरती पर। अगर ये गंगा नहीं आई होती तो उस गंगा से तरन तारा किसी का हो नहीं सकता। आप 1 लाख प्रयाग नहाओ, दान पुण्य करो, लेकिन जब तक जीवन में कथा नहीं उतरेगी आपका जीवन संवरने वाला नहीं। शंकर जी कल ही बोला तो क्या कथा कहां से बता दी? आजकल सबसे खतरा मर्दे मेहरारू में बा। बड़ा निमन घर बा, ओकरा मर्दे मेहरारू में पटरी बा। जी कहीं सुन ली? हाँ, बेटा खातिर माई जोहर खा ले हलस। सुन ली? हाँ, सुन ली? हाँ, पतोही खातिर साथ जोहर खा ले हलस। मर्दे मेहरारू के झगड़ा बा। मेहरारू खातिर मर्द फौसरी लगा ले हलस, मर्दे खातिर मेहरारू मर्डर करा दे हलस। आई है सबसे बुरा बात बा। हम बहनों से निवेदन करेंगे, अगर स्त्री पुरुष परिवार के सुधर गए तो घर सुधर गया। अगर गार्जियन नहीं सुधरे तो घर सुधरने वाला नहीं है। पहले हमको आपको सुधरना है, और वीरेंद्र बाबा सुधरने वाली बात बोलने जा रहे हैं। एक बात सुन लो, आज ले जेकरा घर में औलाद ना भइल बड़े बेटा, ओकरा घरे बेटा हुई है। कथा में बताने जा रहे हैं। बहुत लोग बात जेकरा घरे परिवार में आज ले औलाद ना भइल बड़े, ओकरा घरे औलाद हुई है। जेकरी घरे पुरान से पुरान बीमारी बा, ये बीमारी दूर हो जाई। कथा को सुनिएगा। जेकरी बेटी के बियाह तय ना होता, लड़की के लड़का के, ओकरा घरे शादी होई। जेकरा घरे धन कमाइल जाता, आ सजी रुपया के पते नहीं चलता कि पैसा कहाँ गई। घर में एक जने बीमार रहता है। आज वीरेंद्र बाबा 4 बात बताएंगे, आज चारों अपनी जीवन में उतारने का प्रयास करना। केवल यज्ञ में आज हम पूजा बताएंगे कि आपको मंदिर पर क्या करना है। 4 चीज। औलाद नहीं है तो क्या करना है? गरीबी है, दुख है तो क्या करना है? लड़की बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, क्या करना है? धन नहीं रुकता है तो क्या करना है? आजकल बेटियों को, बेटों को, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करना है? आज ये सारी बात मैं बताऊंगा, लेकिन सुनने का प्रयास करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कली बोला तो के कथा कहां से बताई? पार्वती मैया कली की नाथ
आज रउराई बताई कि अयोध्या में भगवान का अवतार कब हुआ। राम के जन्म का कई कारण है। आप नारद मोह की कथा भी जानते हो। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, अब बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आ देख देव ऋषि मन यति भावा। नारद जी एक बार समाधि में गईले, बाप रे बाप सारा व्यवस्था वजू से फेल। नारद को अभिमान हो गया कि हमारे जैसा तपस्वी है कौन। और भगवान घमंडे तोड़ते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा शुरू हो गई है, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। रावण का अत्याचार हुआ। रावण जब पृथ्वी पर अत्याचार किया ना, बाबा लिखे हैं कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सौ करवावही सेवा। जाकर यह आचरण भवानी, समझो ते खल निश्चर प्राणी। प्राणी। जब पृथ्वी पर रावण अत्याचार किया तो पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी घबरा गई और पृथ्वी घबरा करके विधवा का रूप बना करके पृथ्वी देवताओं के बीच में गई। देवताओं ने पूछा कि पृथ्वी तुम काहे घबरा रही हो। पृथ्वी ने कहा कि दुनिया का जितना धरती पर पाप हो रहा है हर चीज मुझे बर्दाश्त है, लेकिन रावण के अत्याचार से मैं कांप गई हूं सरकार। परिवार में एक आदमी मोहल्ला में गड़बड़ हो जाए ना तो पूरा मोहल्ला गड़बड़ हो जाएगा। जौने मोहल्ला में एगो पियक्कड़ मर्द बा ना, वो मोहल्ला के मेहरारू से पूछिया का बतियावे लीसो, नहीं बुझाता। और बाबा की कथा में तो आज वर्तमान में 4 साल 5 साल 10 साल पहले कथा अलग रही है। सीताराम